तो सम्मान कैपिटल को लेकर एक बहुत बड़ी एक जबरदस्त खबर आई है, और वो भी सीधे सुप्रीम कोर्ट से। एक ऐसा फैसला जिसने पिछले 6 साल से कंपनी पर छाए अनिश्चितता के बादलों को आप कह सकते हैं एक झटके में हटा दिया है। चलिए गहराई से समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और इसके असल मायने क्या हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस कानूनी राहत की, फिर केस के इतिहास पर एक नज़र डालेंगे। इसके बाद समझेंगे कि अदालत से मुख्य बातें क्या निकल कर आईं। फिर देखेंगे कंपनी के फाइनेंस कैसे हैं, और आखिर में तकनीकी चार्ट्स क्या इशारा कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए सीधे उस खबर पर चलते हैं जिसने बाजार में सचमुच हलचल मचा दी है। ये सुप्रीम कोर्ट की हालिया सुनवाई से जुड़ी है, जो सम्मान कैपिटल के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। स्क्रीन पर जो ये शब्द दिख रहे हैं ना, ये बहुत बहुत ज्यादा अहम है। ये सीधे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का हिस्सा है। जब देश की सर्वोच्च अदालत ये कहती है कि उन्होंने कंपनी के खिलाफ कोई भी नकारात्मक राय नहीं दी है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और साफ संकेत होता है। और देखिए, ये कोई 1-2 दिन का मामला नहीं था। सोचिए, पिछले 6 सालों से ये कानूनी लड़ाई चल रही थी, एक तलवार सी लटक रही थी कंपनी पर, जिसने इसकी छवि और स्टॉक पर लगातार एक दबाव बनाकर रखा था। इसी वजह से अदालत का ये स्पष्टीकरण इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सवाल उठता है कि भाई, ये सब शुरू कहाँ से हुआ था। आइए जरा फ्लैशबैक में चलते हैं और देखते हैं कि आरोप असल में थे क्या, और ये मामला यहां तक पहुंचा कैसे। तो ये पूरा सफर 2019 में एक जनहित याचिका यानी PIL से शुरू हुआ था। इसके बाद RBI और सेबी जैसी देश की बड़ी नियामक एजेंसियों ने अपनी अपनी जांच की और कहा कि उन्हें कंपनी की तरफ से कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली। इसी आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज भी कर दिया था, लेकिन फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख का सम्मान कैपिटल के लिए असल में मतलब क्या है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। अब ये जो स्लाइड है ना, ये पूरे केस का सार एक तरह से बता देती है। देखिए कि कैसे पूरा का पूरा फोकस ही 180 डिग्री घूम गया है। पहले जो आरोप सीधे सीधे सम्मान कैपिटल के काम करने के तरीके पर लग रहे थे, अब जांच का दायरा सिमटकर सिर्फ और सिर्फ पूर्व प्रमोटर श्री समीर गहलोत तक रह गया है। मतलब कंपनी अब इस जांच के केंद्र में नहीं है। तो निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये है कि कंपनी के लिए अब रास्ता पूरी तरह साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, कंपनी के खिलाफ कोई FIR नहीं, कोई जांच नहीं। जिन लोन्स को लेकर सारा विवाद था, वो तो 2019 में ही चुका दिए गए थे। और सबसे बड़ी बात, अब ये कंपनी पेशेवर लोगों द्वारा चलाई जा रही है, जिसका पूर्व प्रमोटर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचकर बाहर जा चुके हैं। अच्छा, कानूनी मोर्चे पर तो ये बहुत बड़ी राहत है, लेकिन क्या कंपनी के फंडामेंटल्स भी इस अच्छी खबर को सपोर्ट कर रहे हैं? चलिए एक नज़र इसके वित्तीय स्वास्थ्य पर भी डालते हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। यहां पिछले कुछ सालों का पूरा चिट्ठा है, और साफ दिखता है कि बीच में एक मुश्किल दौर के बाद हाल ही में फाइनेंसिंग मार्जिन और नेट प्रॉफिट जैसे अहम आंकड़ों में एक जबरदस्त वापसी हुई है। और ये बार चार्ट तो कहानी को और भी साफ कर देता है। देखिए, 2024 में फाइनेंसिंग मार्जिन नेगेटिव में -26% पर चला गया था, और वहां से सीधा उछलकर 2025 में +21% पर। ये जो वी शेप रिकवरी होती है ना, ये दिखाती है कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो कितनी तेजी से पटरी पर लौटा है। ये एक बहुत ही मजबूत संकेत है। तो फंडामेंटल्स तो मजबूत वापसी का इशारा कर रहे हैं, पर क्या स्टॉक का चार्ट भी यही कहानी कह रहा है? चलिए अब थोड़ा टेक्निकल एंगल से देखते हैं कि बाजार इस पूरी सिचुएशन को कैसे देख रहा है। तो ये है सम्मान कैपिटल का डेली प्राइस चार्ट, और टेक्निकल एनालिसिस करने वालों के लिए इसमें एक बहुत दिलचस्प चीज बन रही है। इसे कहते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न, जो अक्सर एक तेजी का यानी एक बुलिश सिग्नल माना जाता है। चलिए इस पैटर्न को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। पहला हिस्सा है ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन। दूसरा जो सबसे जरूरी लेवल है वो है 18-6 का लेवल। ये एक तरह की दीवार है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और तीसरा, इस चार्ट के हिसाब से अगर स्टॉक इस 18-6 की दीवार को तोड़कर ऊपर निकलता है तो अगला पड़ाव 290 के आसपास हो सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और बहुत बड़ा इवेंट है जो अभी पाइपलाइन में है, और वो है IHC का नए प्रमोटर के तौर पर कंपनी में संभावित एंट्री। अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है,
एक तरफ कानूनी बादल पूरी तरह छट चुके हैं, दूसरी तरफ फंडामेंटल्स में जबरदस्त सुधार दिख रहा है और एक नए मजबूत प्रमोटर के आने की भी संभावना है। तो क्या ये सब मिलकर सम्मान कैपिटल के लिए एक बड़े टर्निंग पॉइंट, एक बड़ी रीरेटिंग की शुरुआत कर रहे हैं? आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस पर नजर रखना तो बनता है।